जुमे को अलास्का में अमेरिकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की गैर मामूली मुलाकात के बाद आज व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से एक और गैर मामूली मुलाकात होने जा रही है, जिसमें यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की समेत 5 अहम यूरोपीय ममालिक और दो बड़े इत्तेहादों के सरबराह शरीक होने जा रहे हैं, जो यूक्रेन में जंगबंदी के हवाले से ट्रंप और पुतिन की मुलाकात और तजावीज़ पर तबादला ख्याल करेंगे। सदर ट्रंप से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात के दौरान यूरोपीय रहनुमाओं की मौजूदगी को इसलिए भी अहम करार दिया जा रहा है क्योंकि रवां साल फरवरी में व्हाइट हाउस में ही ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात के दौरान जो कुछ हुआ था वो व्हाइट हाउस की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में होने वाली उस मुलाकात में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान शदीद तकरार हुई थी। खुद सदर ट्रंप के साथ साथ नायब सदर जेडी वेंस ने व्हाइट हाउस के मेहमान यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को मीडिया के सामने बेइज्जत किया था और यूक्रेन जंग में अपनी मदद और एहसानात गिनवाए थे और गिनवाते हुए उन पर रूस से मुआहदे के लिए दबाव डाला था। मगर व्हाइट हाउस में होने वाली इस बदमज़गी के बाद यूरोपीय ममालिक के सरबराह ज़ेलेंस्की के साथ इजहार यकजहती करते नजर आए, उनके साथ खड़े हो गए और आज जब 6 महीने बाद एक और अहम मौके पर व्हाइट हाउस में ही ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हो रही है, तो इस दफ़ा ज़ेलेंस्की अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके साथ बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इटालियन वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी और फिनलैंड के सदर अलेक्जेंडर स्टब भी मुलाकात में शरीक हो रहे हैं। अलावा यूरोपीय यूनियन और नेटो के सरबराह भी इस मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं और ऐसा पहली दफ़ा हो रहा है कि इतनी हाई लेवल मुलाकात इतने बड़े तनाज़े के हवाले से होने जा रही है। और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के अलावा बाकी सब इस वक्त व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं और ज़ेलेंस्की पहुंचने वाले हैं। व्हाइट हाउस रवानगी से पहले यूरोपीय सरबराहों ने यूक्रेनी सिफारत खाने में मुशावरती इजलास भी किया, जबकि खुद ट्रंप ने व्हाइट हाउस में होने वाली आज की मीटिंग पर तबसरा करते हुए ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया है कि व्हाइट हाउस में आज बड़ा दिन है। एक ही वक्त में इतने ज़्यादा यूरोपीय रहनुमा पहले कभी नहीं आए, उनकी मेज़बानी करना मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। इसी तरह ट्रंप से होने वाली मुलाकात से कुछ देर पहले यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने एक्स पर एक बिल्डिंग पर हमले की वीडियो पोस्ट की और लिखा कि ये एक रूसी हमला है। उनको पता है कि आज वॉशिंगटन में मीटिंग होने जा रही है जहां इस जंग के खात्मे पर बात होगी। इन सब चीज़ों के बावजूद रूसी वॉर मशीन मुसलसल जिंदगियां तबाह कर रही है। पुतिन यूक्रेन और यूरोप पर दबाव बढ़ाने के लिए कत्लेआम कर रहे हैं, साथ ही सिफारती कोशिशों की भी तौहीन कर रहे हैं। इसीलिए यूक्रेन के लिए काबिल भरोसा सिक्योरिटी गारंटीज की ज़रूरत है। इसीलिए रूस को इस जंग में शमूलियत पर नवाजा नहीं जाना चाहिए। यह जंग हर हाल में ख़त्म होनी चाहिए और ये रूस है जिसे ये लफ्ज़ सुनना होगा कि स्टॉप। यूक्रेन और यूरोपीय ममालिक पुतिन की नीयत और इरादों पर तो खदशात का इजहार मुसलसल करते रहते हैं, मगर जब से ट्रंप ने ओहदा संभाला है और यूक्रेन जंग ख़त्म करने के मंसूबे बना रहे हैं, तब से यूक्रेन और यूरोपीय ममालिक को ट्रंप से भी खदशात हैं कि वो यानी ट्रंप यूक्रेन में जंगबंदी कराने के लिए पुतिन की शराइत और मुतालबात मान लेंगे, जिसमें यूक्रेनी ज़मीन पर रूसी कब्जे को तस्लीम करने के साथ साथ यूक्रेन को नेटो से हमेशा के लिए दूर रखना शामिल है। और अहम बात यह है कि जुमे को अलास्का में पुतिन से होने वाली मुलाकात के बाद से खुद सदर ट्रंप मुसलसल यही इशारे दे रहे हैं कि यूक्रेन को जंगबंदी के लिए पुतिन की शराइत माननी पड़ेंगी और रूस के कब्जे में मौजूद यूक्रेनी इलाके से सदर ज़ेलेंस्की को दस्तबरदार होना पड़ेगा और यही यूक्रेन के लिए अमन का वाहिद रास्ता है। आज व्हाइट हाउस में सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात कुछ घंटे पहले ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की अगर चाहें तो वो रूस के साथ जंग को तकरीबन फ़ौरन ही ख़त्म कर सकते हैं या फिर वो लड़ाई जारी रख सकते हैं। याद रखें ये सब कैसे शुरू हुआ था। 12 साल पहले ओबामा ने बगैर कोई गोली चले क्राइमिया दे दिया था, जो वापस नहीं हो सकता। साथ ही यूक्रेन नेटो में भी शामिल नहीं होगा। कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। सिर्फ यही नहीं, ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक सारिफ की पोस्ट को भी शेयर किया है जिसमें लिखा है कि यूक्रेन को कुछ इलाका रूस के हवाले करने पर आमादा होना होगा, वरना जितनी ज़्यादा देर ये जंग चलती रहेगी वो मज़ीद ज़मीन खोते चले जाएंगे। इसके अलावा पुतिन से अलास्का में मुलाकात के बाद ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया और एंकर के सवाल पर ट्रंप ने बताया कि उनका यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को यही मशवरा है कि वो रूस से डील कर लें, क्योंकि रूस एक बहुत बड़ी ताकत है और यूक्रेन नहीं है। ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात के बाद यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से बराह रास्त फ़ोन पर रब्ता भी किया था और यूरोपीय रहनुमाओं से बात की थी। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक एक बाखबर ज़राए ने बताया कि ट्रंप ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से कहा है कि पुतिन ने पेशकश की है कि अगर यूक्रेन सनती खित्ते डोनेस्क के पूरे इलाके को छोड़ दे तो रूस ज़्यादातर मुहाजों पर मज़ीद आगे नहीं बढ़ेगा और वहीं रुक जाएगा।
जराये के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने यह मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। खबर के मुताबिक रूस पहले ही यूक्रेन के 5वें हिस्से पर काबिज है, जिसमें डोनेस्क सूबे का तकरीबन 3/4 हिस्सा भी शामिल है, जहां वो पहली बार 2014 में दाखिल हुआ था। रॉयटर्स की एक और खबर के मुताबिक रूसी सोच से आगाही रखने वाले जराये के मुताबिक सदर पुतिन और सदर ट्रंप के दरमियान अलास्का समिट में ज़ेरे बहस अमन तजावीज़ के मुताबिक रूस यूक्रेन के कब्जा शुदा चंद छोटे इलाकों से तो दस्तबरदार हो जाएगा, जबकि यूक्रेन अपने मशरकी इलाकों का बड़ा हिस्सा छोड़ देगा जिन पर रूस कब्जा नहीं कर सका। इन दो जराये ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि पुतिन की तजावीज़ के बारे में उनकी मालूमात ज़्यादातर यूरोप, अमेरिका और यूक्रेन के रहनुमाओं के दरमियान होने वाली बातचीत पर मबनी हैं और ये मुकम्मल मालूमात नहीं है। ट्रंप ने हफ्ते की सुबह ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं को अपनी समिट की बातचीत से आगाह कर दिया था। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि पुतिन की ये तजावीज़ महज इब्तिदाई मुज़ाकरात के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट थी या फिर एक हतमी पेशकश थी जो बातचीत से मशरूत ही ना हो। खबर के मुताबिक यूक्रेन पहले ही अपने इलाकों से किसी भी किस्म की वापसी को मुस्तरद कर चुका है, खुसूसन डोनेस्क से, जहां उसकी फौजें मजबूत हिसार रखती हैं और यूक्रेन का कहना है कि ये इलाके रूसी हमलों को अंदरूने मुल्क तक पहुंचने से रोकने के लिए निहायत अहम दिफाई किरदार अदा करते हैं। खबर के मुताबिक अगरचे अमरीकियों ने खुलकर ये बात नहीं कही, लेकिन जराये का कहना है कि रूसी सदर चाहते हैं कि कम से कम क्राइमिया पर रूसी खुद मुख्तारी को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया जाए, जिसे रूस ने 2014 में यूक्रेन से छीना था। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि इसका मतलब सिर्फ अमरीकी हुकूमत की जानिब से इसे तस्लीम करना होगा या फिर तमाम मगरबी ताकतों और यूक्रेन की जानिब से भी तस्लीम करना होगा। यूक्रेन और उसके यूरोपीय इत्तेहादी क्राइमिया पर रूसी हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार करते हैं। ज़राये ने यह भी कहा है कि रूसी सदर पुतिन कम से कम कुछ मगरबी पाबंदियों के खात्मे की भी तवक्को रखते हैं। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि इसमें अमरीकी पाबंदियों के साथ साथ यूरोपीय पाबंदियां भी शामिल हैं या नहीं। ज़राये के मुताबिक यूक्रेन को नेटो में शामिल होने से भी रोका जाएगा। यूरोपीय रहनुमाओं का कहना था कि ट्रंप ने हफ्ते को उनके साथ बातचीत में यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटीज का जिक्र किया और एक आर्टिकल 5 तर्ज की जमानत की तजवीज़ भी दी जो नेटो इत्तेहाद से बाहर हो। नेटो अपने आर्टिकल 5 के तहत ये उसूल रखता है कि उसके 32 में से किसी भी एक रुकन पर अगर हमला होगा तो वो सब पर हमला तस्वुर होगा। नेटो में शमूलियत यूक्रेन का एक स्ट्रेटेजिक हदफ है जो उसके आइन में भी दर्ज है। ज़राये ने मजीद बताया कि रूस मुतालबा करेगा कि यूक्रेन के कुछ हिस्सों या पूरे मुल्क में रूसी ज़बान को बाज़ाब्ता हैसियत दे दी जाए और रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च को आज़ादाना तौर पर काम करने का हक दिया जाए। इसी तरह ट्रंप से मुलाकात में पुतिन के मुतालबात या तजावीज़ के हवाले से CNN ने तफसीलात शाया की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय हुक्काम ने CNN को निजी तौर पर बताया है कि पुतिन ने मुतालबा किया है कि यूक्रेन डोनबास रीजन में अपने अहम स्ट्रेटेजिक और मुआशी मरकज़ के बड़े हिस्से रूस के हवाले कर दे, जिसे रूसी फौज 3 साल से ज़ायद जंग के बावजूद हासिल नहीं कर सकी है। मगर यह मुतालबा सियासी, आइनी, मुआशी और स्ट्रेटेजिक तौर पर ज़ेलेंस्की के लिए किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं हो सकता। अमेरिका और रूसी वफूद के अलावा कोई नहीं जानता कि अलास्का में असल में क्या हुआ था। इस सूरत हाल ने यूक्रेन और दीगर यूरोपीय दारुल हुकूमतों में खदशात को जन्म दे दिया है कि ट्रंप ज़ेलेंस्की पर पुतिन के आइडियल मुआहदे को थोपने की कोशिश कर सकते हैं और अगर यूक्रेनी सदर इस नामुमकिन मुतालबे को मानने से इनकार कर देते हैं तो ट्रंप यूक्रेन को कसूरवार ठहराकर मुकम्मल तौर पर जंग से हाथ खींच लेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक सवाल यह है कि क्या ट्रंप वाकई एक सालिस का किरदार अदा करेंगे जो यूक्रेन, उसके यूरोपीय हामियों और रूस को ऐसी तल्ख रियायतों पर राजी कर सके जिन्हें वो अपनी दुश्मनी के बावजूद कबूल कर लें, या फिर पुतिन की फौरी जंगबंदी की मुखालफत और रूस पर नई अमरीकी पाबंदियों को मौखर करने पर ट्रंप की आमादगी का मतलब यह है कि अब अमरीका यूक्रेन और यूरोप के बजाय रूस के साथ खड़ा हो जाएगा। ताहम CNN की रिपोर्ट में जर्मन मार्शल फंड के MD जॉश रुडोल्फ ने तज्जिया करते हुए कहा कि ट्रंप ने जंग खत्म करने की अपनी कोशिश में एक फ़ायदेमंद काम भी किया है। ट्रंप के मुज़ाकरात ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि यूक्रेनी या यूरोपी नहीं बल्कि पुतिन वो शख्स है जो मजीद ज़मीन हासिल करने जैसी शराइत से पहले जंग रोकने के लिए राज़ी नहीं है। और अब सवाल यह है कि अमेरिका किस तरफ है और इन सारी तफसीलात और तजावीज़ के तनाजुर में ज़ेलेंस्की के लिए आज ट्रंप से मुलाकात को मुश्किल करार दिया जा रहा है। यूरोपीय ममालिक के सरबराहों के लिए इस मुलाकात को मुश्किल करार दिया जा रहा है। तब इस मुलाकात में यूरोपीय रहनुमा मौजूद हैं और इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं। BBC के लिए टॉम बेटमैन के आर्टिकल के मुताबिक ट्रंप के गुस्से से बचने के लिए ज़ेलेंस्की को बहुत मोहतात रहना होगा।
यूरोपीय रहनुमाओं की मौजूदगी यूक्रेन के अहम हिमायतियों की जानिब से व्हाइट हाउस में इत्तेहाद का एक गैर मामूली मुजाहरा है। ज़ेलेंस्की को बड़े खतरात का सामना है। अलास्का सरबराही इजलास के बाद ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन के मौक़िफ़ को आगे बढ़ाया है, जिससे एक हलचल पैदा हो सकती है जिसे यूरोपीय रहनुमा हर कीमत पर रोकना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन को क्राइमिया वापस हासिल करने और नेटो में शमूलियत के इम्कान को यकसर मुस्तरद कर दिया है। पुतिन डोनबास के पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं, मगर ज़ेलेंस्की ने मुतादिद बार कहा है कि वो इस इक़दाम को तस्लीम नहीं करेंगे। यूक्रेन के रहनुमा को आज बहुत मोहतात रहना होगा और वो अपने मुल्क के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से को अपने ज़ेरे इंतज़ाम रखने की कोशिश करेंगे, मगर साथ ही उन्हें अमरीकी सदर के गुस्से और इल्ज़ाम तराशी वाली इस सूरत हाल से भी बचना होगा जिसका उन्हें फरवरी में ओवल ऑफिस में सामना करना पड़ा था। लेकिन कम अज़ कम एक बात उनकी हिमायत में जा सकती है, ट्रंप इंतज़ामिया अब मज़ीद रूसी जारियत को रोकने के लिए यूरोप को सिक्योरिटी गारंटी देने के लिए तैयार दिखाई देती है। उनके मुज़ाकरातकार स्टीव विटकॉफ ने इस जमानत को नेटो इत्तेहाद के आर्टिकल 5 जो सब ममालिक के लिए दिफा की जमानत देता है उससे तशबीह दी है। हालांकि हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि ट्रंप ने अभी तक इस पर अपना जहन नहीं बनाया है। आर्टिकल के मुताबिक नेटो के रहनुमा ठोस जमानत हासिल करने के लिए सख्त दबाव डालेंगे। इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं नाज़रीन, व्हाइट हाउस में ट्रंप वेलकम कर रहे हैं ज़ेलेंस्की को। मनाजिर आप देख रहे हैं, ये मुलाकात होने जा रही है। सारी दुनिया की नज़रें इस मुलाकात पर हैं। इस वक्त यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं। सदर ट्रंप उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। फरवरी में जो मुलाकात हुई थी वो बहुत नाखुशगवार लम्हात के साथ बातचीत के साथ ख़त्म हुई थी, मगर अब ज़ेलेंस्की पहुंचे हैं और ये उस मुलाकात के बाद हो रहा है जो ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान हुई थी। इस मुलाकात में मौजूद होंगे यूरोपीय सरबराह भी और उनकी भी नज़रें इस मुलाकात पर हैं, क्योंकि सारी दुनिया इस मुलाकात को देख रही है। अब से कुछ देर बाद हो सकता है कि मीडिया में भी वो मनाजिर आएँ, मीडिया से गुफ्तगू भी की जाए और देखा जाए कि क्या इस वक्त बातचीत होने जा रही है, क्या अवाम के सामने बात रखी जाती है, दुनिया के सामने बात रखी जाती है। ये सारा का सारा मामला इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की हैं वो इस वक्त व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं। और सिर्फ दुनिया में सबकी नज़रें नहीं हैं, भारत की भी नज़रें हैं, क्योंकि यूक्रेन जंग पर होने वाली बातचीत और मुज़ाकरात पर भारत की नज़रें इसलिए भी हैं क्योंकि भारत को रूस से तेल खरीदने पर 50% अमरीकी टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है और अमरीका धमकी दे चुका है कि अगर यूक्रेन जंग के हवाले से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो भारत पर मज़ीद टैरिफ और पाबंदियां लग सकती हैं। और 2 दिन पहले भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि अमेरिका और भारत के तिजारती मुज़ाकरात फ़िलहाल मुअत्तल हो चुके हैं और इस वक्त ज़ेलेंस्की पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले आपने मनाजिर देखे कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को वेलकम किया और रवा महीने, और जहाँ तक भारत का ताल्लुक है तो रवा महीने होने वाला अमरीकी वफ़द का दौरा भी मनसूख कर दिया गया है। मगर आज इस पूरे मंजरनामे के हवाले से बड़ी पेशरफ्त ये भी सामने आई है कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि अलास्का में सदर ट्रंप से हालिया मुलाकात के बारे में अपने ख्यालात शेयर करने और फ़ोन कॉल पर अपने दोस्त सदर पुतिन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। भारत हमेशा यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल का हामी रहा है और इस सिलसिले में की जाने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत करता है। मैं आने वाले दिनों में हमारे दरमियान मज़ीद राब्ते जारी रहने का मुंतज़िर हूँ। जबकि रूसी हुकूमत ने भी इस गुफ्तगू की तस्दीक कर दी है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका से ताल्लुकात कशीदा होने के बाद भारत अपने देरीना हरीफ चीन के करीब होने की भी कोशिशें कर रहा है। चीनी वज़ीर ख़ारजा भारत के दौरे पर पहुंचे हैं और उन्होंने वफूद की सतह पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात भी की है। दोनों ममालिक में जो फ़्लाइट्स का सिलसिला मुनक़ता हो गया था वो भी दोबारा शुरू होने का ऐलान हो चुका है। इसके अलावा जो कुछ तिजारती पाबंदियाँ थी वो भी ख़त्म होने की इतलात आ रही हैं।